हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत टेस्ट एकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से धार दे रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को धार देने के लिए यानी एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि हिस्ट्री के नाम से है। ठीक, और पहले हम इसमें आधुनिक भारत, मतलब आधुनिक नहीं, पहले हम प्राचीन को कवर करते हैं। ठीक, किसको? प्राचीन हिस्ट्री को। ठीक, तो इस श्रृंखला में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि वीडियो का भी एग्ज़ाम लगा है, यूपी पुलिस का भी है और इसके साथ साथ में यूपी टेट का भी एग्ज़ाम लगा है साथ में। तो चलो इनको कवर करते हैं बेहतर तरीके से। तो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें बेफालतू वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं, जितने भी हैं रिपीटेड क्वेश्चन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्किप करने कोई चांस नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़िए। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने पहले ही स्टार्टिंग में हमने सिंधु सभ्यता उठाया। ठीक, सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वैदिक काल आएगा, ऐसे करके पूरी सीरीज खत्म करेंगे। ठीक, तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, तो ये नहीं है। और ना ही जो सी है ये भी नहीं है, 3500 से 1800 ईसा पूर्व पूर्व की बात करता है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें पूछा सर्वाधिक मान्यता वाला, ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वमान्य काल इसी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इनमें से 3 सभ्यता होंगी जिनके समकालीन था और एक सभ्यता होगी उनके समकालीन नहीं था। मतलब ऐसे ही ऑप्शन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, हटाना पड़ता है। तो देखते हैं कि हम इसमें है क्या ऑप्शन में। तो इसमें देखिए, मिस्र की जो सभ्यता है इसके समकालीन थी, बिल्कुल सही बात है। मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और चीन की भी सभ्यता चल रही थी। ठीक, वांगो नदी, पीली नदी जिसको कहते हैं, इन सब का वर्णन है। ठीक है, लेकिन इसमें किसका वर्णन नहीं है, यानी किसके समकालीन नहीं था? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपको बताते हैं कि इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है हमारा पंजाब, दिल्ली, क्या कहता है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। और राजस्थान की बात करता है, राजस्थान, बिहार, तो बिहार तक नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, बिहार नहीं तो बंगाल भी नहीं होगा। ठीक है, यानी बी भी हट गया आपका। अब तीसरा आता है जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, फिर आ गया उड़ीसा, बंगाल, ये वहाँ तक था ही नहीं। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसको सही से देखते हैं क्या क्या है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में भी था। ठीक, और हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, लाइक शेयर से कुछ नहीं होता है, बट हम लोगों को मोटिवेट मिल जाता है। ठीक, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो ऑप्शन नंबर ए है सूरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी है बनावली, सी है मांडा, डी है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है सूरकोटदा से कहाँ के, किसके, घोड़े के अवकाश मिले। ठीक है,
अवशेष मिले हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो कालीबंगन पड़ता है मतलब किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपको बताना है कि तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर, कालीबंगन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत प्रचलित सुना होगा सेल खड़ी की मोहरें। किसकी? सेल खड़ी की मोहरें, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सेल खड़ी की मोहरें ये बहुत ही प्रचलित थी सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद ही जितनी भी आई मोहरें वो फिर कहीं लोहा या कांसा है, तांबा है, लेकिन सबसे पहले किसको, तो सेल खड़ी मोहरें आई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को और किस युग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग, और ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण युग, और डी है लौह युग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो तुम लोगों ने देखा होगा एक मूवी बनी थी इसमें, मोहनजो दारो करके। ठीक है, वो आप लोग मूवी देख सकते हैं, इसके लिए आपको बेहतर मिल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, मानते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो फैक्ट हैं वो आपको थोड़ा सा कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी उसमें किसकी बात हुई है, तो व्यापार की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो कैसे थे? ग्रामीण सभ्यता के थे, या शहरी सभ्यता के थे, या खानाबदोश सभ्यता के थे, या जनजातीय सभ्यता के थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा शहरी सभ्यता की, क्योंकि वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता बना था उसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो ग्रिड पद्धति के द्वारा अब उनका क्या शहर को व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, किस? ग्रिड पद्धति के द्वारा। ठीक, अब यदि बात करें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो बांस से नहीं बनते थे, पत्थर से भी नहीं बनते थे, ना ही लकड़ी से बनते थे। तो कैसे बनते थे? पकी हुई ईंटों से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कौन सी मतलब जो वस्तु थी या किसकी खेती सर्वाधिक होती थी वहाँ पर। ठीक है, तो जो कपास है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, ये सही हो जाएगा कि जो कपास है उसकी सर्वाधिक खेती होती थी। माना कि नील की भी खेती होती थी, लेकिन नील की खेती से ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है आर.डी. बनर्जी, और ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी, और डी है दयाराम साहनी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 की बात है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सिंधु सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह जिसको कहते हैं
कौन सा था, सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा था। तो आप लोगों ने इसमें बहुत ही फेमस है, जो कि ऑप्शन की बात करें इसके, तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति को ऑप्शन अपने चूज करने हो तो थोड़ा सा पुश कर ले या फिर तुरंत अपना टिक करे, आगे निकले, बताए और मैच करे ऑप्शन सही है नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आराम से पढ़ते हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में सोच भी सकें, ठीक, और अपना आंसर मन में सोच सके। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, यानी पैमाना की खोज कहाँ पर हुई थी, इसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। ठीक, अब इनमें से है आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं इसको, लोथल। ठीक, तो यहाँ पर पैमाने की खोज हुई थी और यहीं पर इसको सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ा सा यहाँ जानो तो लोथल में क्या था, पत्तन था, यानी बंदरगाह था, सी पोर्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यापार होगा तो सर्वाधिक व्यापार कहाँ पे, लोथल से ही होता था। तो लोथल में ही क्या पैमाने का सर्वाधिक क्या उपयोग भी किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आराम से थोड़ा सा समझ के याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें किस किस में मतलब विभाजित था। तो देखो पहले ये क्या किस किस में, तो श्रमिक तो थे ही इस पे। ठीक है, और इसमें व्यापार भी होता था, व्यापार भी होता था, और इसमें तुम्हें पता होना चाहिए जब आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, तो उसमें पुजारी भी होते थे, यानी बोल सकते हो विद्वान भी होते थे। ठीक है, और योद्धा तो थे ही। ठीक, तो अब देख लेते हैं उनमें से कौन है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय नहीं। ठीक, शिकारी भी, शिकारी तो मान लो थे लेकिन उस प्रकार के नहीं थे, जैसे खाना बदोश की बात करते हैं उस प्रकार से नहीं थे। ठीक, तो अब ऑप्शन नंबर बी कहता है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 15 का बी। ठीक है, आपने दो ही ऑप्शन में 50-50 करके क्या आंसर पा लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पुलिस वाले में। तो इसमें देखते हैं सिंधु घाटी के मतलब सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता कहते तो सबसे है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताना है इसमें। तो ए में क्या है हड़प्पा सभ्यता, बी में क्या है सिंधु सभ्यता, सी में क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध इसका मतलब सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्या, 16 का आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त नाम है इसमें हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए है उनकी विशाल महल और मंदिर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वे देवी देवताओं दोनों को पूजते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है वे युद्ध द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी अब इसमें बताना कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं। तो चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इस पे। तो इसमें देखिए सिर्फ जो देवी देवता और देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, मात्र देवी और शिव की, पशुपति शिव की पूजा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही, यानी दूसरा केवल सही है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का केवल 2। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था, दयाराम साहनी 1921। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बोलने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति, मतलब कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, मतलब गाय उनके लिए क्या थी? पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और ऑप्शन नंबर जो डी है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। ठीक है, तो जो 19 का है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या किया उन्होंने? पशुपति का क्या किया? सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? तो उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से खोजा गया, या किस पुरा स्थल को क्या कहा गया। ठीक, खोजा गया तभी पता चला, इसलिए अब किसको कहते थे? किस पुरा स्थल को कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को कहते थे, या मोहनजोदड़ो को कहते थे, या ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा को कहते थे, या ऑप्शन नंबर डी लोथल को कहते थे। जो 21 है इसका आपका जवाब होगा 21 का बी, मोहनजोदड़ो। ठीक, इसको क्या किसके नाम से जानते थे? खोजा गया जो पूरा स्थल था वो नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल से ठीक कहा गया इसको। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, ये गोलाकार। तो जाहिर सी बात है कैसा है? तो त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 23 है, बहुत ही शानदार है, इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब देखिए हड़प्पा किस नदी किनारे है? नदी है, इनको मेल करना है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो जाहिर सी बात है रावी नदी किनारे है, तो एक का ए सही हो जाएगा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ठीक, ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रोपड़, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है बनावली। तो 24 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस किस स्थान से मिलता है? तो जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य और सैंधव सभ्यता मतलब ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ठीक, दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है सिंध, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है अभी ये किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। जब जायज़ सी बात है, जब सिंध नदी किनारे है तो जायज़ सी बात है सिंध में ही स्थित होगा। ठीक है, सिंध एक प्रांत था, जब पॉलिटी वाले सेशन जो चल रहा है उसमें उसी के आधार पर ये आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं पॉलिटी में बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके बहुत सारे सेशन हो गए उस पर, आप उन लोगों को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। और पहले उसमें बेसिक, फिर आराम से एमसीक्यू होता है। ठीक, इसमें तुम लोगों ने कहा कि ओनली सिर्फ एमसीक्यू जल्दी जल्दी करा दीजिए क्योंकि पेपर लगा है, इसलिए ऐसे इसको कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि
बृहत स्नानागार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जो बृहत स्नानागार है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो जो 27 है उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, बी हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी है आद्य विष्णु, और ऑप्शन नंबर डी है जो आद्य इंद्र। तो आपको पता होना चाहिए कि पशुपति शिव की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें 28 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। रोपड़, बनावली, हरियाणा, ठीक है। लोथल जो है वो कहाँ है? तो गुजरात में है। किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे, ठीक। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो किसका? मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम क्या है? तो मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है वो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है लोथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो आपका 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? तो किसका होता है? तो शेर का ऑप्शन नंबर ए, बी में घोड़ा, सी में बैल, या डी में हाथी। तो किसका होता है सर्वाधिक, बताइए। तो 32 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है उसको लॉक कर दिया जाए, यानी बैल का होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए? तो 33 का यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अभी मैंने बताया ग्रिड पद्धति के द्वारा वहाँ पर क्या नगर का निर्माण किया गया था, ठीक है। नालियाँ कैसे थी? अंडरग्राउंड थी, और जो घर बने थे कैसे बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सिंधु सभ्यता का स्थान, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि लोथल जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये ऐसे आप करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको ए भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी को क्या करो? लॉक कर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है पंजाब, सी है मोहनजोदड़ो, डी है सिंधु। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन नंबर डी है चांदी के आहत मुद्राओं में,
ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में मिलता है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नगर में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो असत्य हमें छांटना है। तो ये आपका कैसा है, बिल्कुल सही बात है, सही है। और ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है इसका। और सी कहता है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है, मातृ देवी और पशुपति शिव की उपासना की जाती थी, ठीक है। और लोग लोहे से परिचित थे, तो ये ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि ये लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में यही मतलब यही समथिंग समथिंग क्वेश्चन लिया जाता है। या तो फिर पूछेगा किस धातु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सी धातु है जो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित हैं। तो कांस्य धातु आएगा उसमें ऑप्शन में, ठीक। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में सुमेलित करना है, तो चलो करते हैं सुमेलित। तो कह रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलती है। तो जैसी बात है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलती है, तो मांडा से मिलती है, ठीक है। उत्तरी सीमा कहाँ, मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है जो दैमाबाद से मिलती है और महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। और सिंधु जो ऑप्शन नंबर सी है कहता है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, जो पूर्वी सीमा है आलमगीर से मिलती है, कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश में है, ठीक, मेरठ के पास, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का-गेंड और बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है, ठीक। और आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, ऐसे करके त्रिभुजाकार हो जाएगी। यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो जाएगा, ठीक, पश्चिमी ये सुत्का-गेंड और बलूचिस्तान वगैरह हो जाता है। और यहाँ पे हल्का सा ये ऐसे होती है, ठीक। तो जो ये है ये आलमगीर है आपका, आलमगीर कहाँ है, तो यूपी। और जो ये है आपका टॉप में, तो जम्मू कश्मीर है। और जो डी है ये, तो ये आपका क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, मांडा किस नदी किनारे है, मांडा किस नदी किनारे है। तो मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में किस नदी किनारे, तो चेनाब नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है। तो किस नदी किनारे स्थित है, कौन, रोपड़ पंजाब। तो 40 का ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पंजाब सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। अब चेनाब नहीं हो सकता, ये जम्मू कश्मीर है, सिंधु ये अलग ही जाती है, वहाँ से बाहर से ही निकल जाती है, रावी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन में, ऑप्शन नंबर डी है आलमगीर में। तो इसका जो ऑप्शन है किसका, 41 का, तो आपका ए सही हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है, जहाँ पे आपको जल प्रबंधन की प्रणाली का पता चलता है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब बेस्ट से बेस्ट लिए गए हैं, कोई ना किसी सन में आया है। और जैसे कि ये देखिए बीपीएससी 2004 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आज की क्लास कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ में शेयर, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये जो क्लास है ये पर डे चलेगी, और इस तरह से हम पूरी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नए सेशन में, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।